बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई। जब भी कोई राहगीर उस जंगल में जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफ़ी ठंड हुआ करती थी। यह गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़ियाँ अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवे ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवे ने देखा, देखो यह किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवे की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पंछी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतर का झुंड जमीन के नीचे आया और वहां देखा, पर भूख एक ऐसी चीज़ है जो मौत के कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जाल नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को भी ले उड़ते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है, शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काटकर हमें आज आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आँख पर पर्दा डाल देता है। कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आँख पर पर्दा डाल दिया, हमें भोजन तो दिखता है। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? चूहे ने कहा, हम सबको भूख लगी थी और हमें पता नहीं था कि वहाँ जाल बिछा हुआ है, और हमने जब सबको भूख लगी तो हम वहाँ पर चले गए और शिकारी ने जाल पहले से ही बिछा रखा था और हम फंस गए। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम न आए तो वह मित्र ही क्या, और उनमें मित्रता ही क्या। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है, इसलिए एक साथ मिलकर कोई भी काम करें। ऐसे ही एक बार की बात है, कहीं दूर एक गौत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया है। अब आप ही बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गरम तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगे। उसने कहा। संत और शिकारी की बात सुनकर
सांप भी इंसान की भाषा बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे की मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूँ, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो रही थी, तभी मृत्यु भी वहाँ आ गई। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता, आपके बेटे की मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान ली जाए, इसीलिए सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं, काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वह ही होता है, हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहाँ पर काल भी आ गया। उसने कहा, मैं किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलती है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी का दिल दुखाते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी।